उर्वशी डे टू डे अगर ऑफिस में आके तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारा काम आसान हो सकता है। तुम्हें जरूर तकलीफ हो रही होगी हमें तुम्हारे पति के इतने करीब पाकर, बट माइंड यू, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। आज की रात नील की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ओ गॉड, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमने तो नाहर को फोन करके कह दिया कि वो दोनों एक साथ में। सलोरी, सलोरी, तुम राजकुमार, तुम अच्छे नहीं हो। कहां छुपाया वो डरपोक नील? बुला उसे। अब कोई चाल तेरे काम नहीं आएगी नील। राजकुमार जीत गया। तुम बहुत बुरे हो। अरे ये लड़की तो एकदम पागल है, पागल, और दिमाग से एकदम सटकी हुई। नीरव, तुम झूठी कहानी क्यों सुनाते हो? तुमने तो कहा था कि अच्छे लोगों की जीत होती है। फिर इसकी जीत कैसे हो गई? बंद करो नाटक। क्या साबित करना चाहते हो तुम? बोलो वरना गोली मार दूंगा। नीरव को मत मारो, वो बहुत अच्छा है। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। गोली चलाना चाहते हो ना, तो चलाओ गोली। ना अपनी बीमार बीवी और रोने वाले बच्चे को मारने से पहले अच्छा होगा कि तुम ये सारी की सारी गोलियां मेरे सीने में डाल दो। क्या कहा तुमने? मेरा बच्चा? तुम्हारा बच्चा। अच्छा नाटक कर लेते हो तुम ना। ये दुख की बात तो ये है कि मैंने तुम दोनों को पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब तुम्हारा कोई झूठ तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैं नहीं जानता नाहर कि तुम सलोनी से इतना नफरत क्यों करते हो, मगर इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कैसा बच्चा? सलोनी ने अपनी मर्जी से अपने होने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से रोक दिया था। बच्चे के बहाने अपनी जिंदगी की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नाहर, नीरव सच कह रहा है, सलोनी प्रेग्नेंट है।
लेकिन सलोनी ने मुझे बताया था कि उसने... देखो ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक डॉक्टर के नाते इतना कह सकती हूँ कि सलोनी वाकई माँ बनने वाली है। मेरा बच्चा जिंदा? लेकिन सलोनी ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इन सवालों के जवाब हम बाद में भी ढूंढ सकते हैं। तुम्हें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी पत्नी सिर्फ प्रेग्नेंट ही नहीं, वो एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त भी खो बैठी है। वो आज की जिंदगी भुलाकर अपने बचपन में खो गई है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है सब। चलो रुक जाओ। आप अंदर नहीं आ सकते। मेरी सलोनी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। देखो नाहर, जहां तक सलोनी का सवाल है तो उसे तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा होगा। डर तो मुझे उसके बच्चे का है। आई होप कि वो सही सलामत हो। इस तरह की एक्सीडेंट्स में कई बार बच्चा मां की कोख में ही दम तोड़ देता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। नील, तुम्हें सलोनी कहाँ मिली थी? वो सलोनी निशी के साथ जब हमारी एंगेजमेंट हुई तब पहली बार मैंने सलोनी को देखा। यह है मेरे मंगेतर नीरव। मम्मी कहाँ गई? पापा के परेशान है। हेलो नीरव, अब तक इसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि जब ये होश में आएगी तो उसकी हालत ऐसी होगी। उसका बच्चा तो बच गया, मगर ये खुद भी एक बच्ची बन गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसकी वो हालत थी, पता नहीं क्या किससे बात करूं। इसलिए मैं तुम्हारे घर भी आया था, तुम्हें सब बताने के लिए, पर तुम गुनहगार तो मैं तुम्हारा भी हूं नील। तुम्हें
पहचानने में मैंने बहुत भूल कर दी। तुमसे न जाने क्या क्या कहा मैंने, और बीती बातों को याद करके क्या फायदा नाहर। मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में इतनी दूरियां कैसे पैदा हुई? तुम तो उसे इतना प्यार करते थे, तब ये सब क्यों? क्या वजह थी? सारी गलती मेरी है नील। मैं जो सलोनी से इतना प्यार करता था, इतना भरोसा करता था उस पर, मैं ही धोखा खा गया। उसका पति होने के बावजूद ये समझ ही नहीं पाया कि सलोनी जो कुछ कर रही है उसके पीछे कोई मजबूरी हो सकती है। मजबूरी? इसका जवाब तो खुद सलोनी दे सकती। भगवान मेरी सलोनी को बचा लो। मेरी सलोनी और मेरे बच्चे को कुछ ना हो। सलोनी और बच्चा? बच्चे की हालत कुछ ठीक नहीं, लेकिन हमसे जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं। अगर हम इस बच्चे को सलोनी, सलोनी, बोलना मत कुछ तो तुम्हारे मुंह से निकलने वाला है। तो मैं गया सलोनी, तुमसे, तुम्हारे इस रवैये से, और अब तो तुम्हें बर्दाश्त करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैंने क्या कर दी? अपने हाथों अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। गुनहगार हूं मैं सलोनी का और अपने अजन्मे बच्चे का। नाहर बेटे, आंटी अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। नाहर बेटे, तुमने कल रात से ना कुछ खाया है और ना पिया। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगवा दूं? बहुत दया है आप में। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे होने वाले बच्चे और मेरी पत्नी को बचा लो भगवान।
नाहर, सलोनी को होश आ गया है। माँ और बच्चा दोनों सेफ है। Thanks a lot. इसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स माई ड्यूटी। तुम यहाँ पे आ गए बंदूक लेकर नीरव को मारने। सलोनी, अब राजकुमार मुझे नहीं मारेंगे। हम दोनों में अब दोस्ती होगी। वो यहां तुमसे माफी मांगने आए हैं। माफ करोगे ना उन्हें? फ्रेंड्स, लेकिन एक शर्त पर। तुमने नीरव के साथ गलत किया है ना, तो तुम्हें गलती सुधारनी पड़ेगी। मंजूर है। बोलो क्या करूं? कान पकड़ के माफी मांगो तो क्या करूं? बोलो। नीरव को सॉरी बोलो। सॉरी नीरव। लड़ाई लड़ाई माफ करो, भगवान जी को याद करो। अब हम फ्रेंड्स हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर आओगे, फिर मुझे यहाँ क्यों ले आए? नहीं सलोनी, हम तुम्हें यहाँ एडमिट करने नहीं लेके आए। तुम स्टेशन पर गिर गई थी, तो यहाँ तुम्हारा चेकअप करवाने लाए कि कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। तुम बिल्कुल ठीक हो और अब हम सब घर चलेंगे। सलोनी ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में हम सबसे झूठ क्यों बोला? क्या वजह हो सकती है इसकी? और वजह चाहे जो भी हो, है बहुत बड़ी। मुझे घर पे फोन करके सबको सलोनी के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नाहर, ये गलती मत करना। देखो, जिस वजह से सलोनी ने तुम सबसे झूठ बोला था, शायद वो वजह अब तक खत्म ही ना हुई। हमें कोई चांस लेना नहीं चाहिए जिससे सलोनी की जिंदगी को खतरा हो। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसके पीछे है कौन।